हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसी चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 23 को। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ से इनफैक्ट आपका शुरू हो रहा है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल जो मोशन होता है जिसको अलग से इनफैक्ट चैप्टर अलग से उसका होता है, पढ़ाया जाता है, तो वहां से इसका क्वेश्चन शुरू हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका ग्राउंड है, यहां से एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है। कितना स्पीड से फेंका जाता है? 50 मीटर पर सेकेंड। ये मान लेते हैं u अगर स्पीड है तो हम लोगों को दिया हुआ है, गिवन u का वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? 50 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है, तो फाइंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है द मैक्सिमम हाइट, सेकंड में द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। स्टूडेंट अगेन इस क्वेश्चन को भी जैसा कि हम लोग इसके पहले के भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, आप जनरल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ का भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ऑब्वियस है जब मेथड आप ज़्यादा मेथड से आप देखेंगे, कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करना चाहेंगे तो वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक दो स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि सर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन को 2 मिनट में भी हम बता सकते हैं आपको, और इसमें 10 मिनट का भी टाइम दिया जा सकता है। तो मेरा हमेशा मोटो होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नए आने वाले हैं। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप अटेम्प्ट ले सकेंगे। तो देखेंगे सारे मेथड्स को। सबसे पहला हम लोग जनरल मेथड देखेंगे। अभी जो हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट मेथड जो आपका है जनरल मेथड देखेंगे। इसके बाद हम लोग ग्राफ की सहायता से देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? देखिए अब जनरल तरीके से भी इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला का भी यूज करके, बेसिक इक्वेशन का भी यूज करके। देखते हैं पहला पार्ट में कह रहा है कि भाई 50 मीटर पर सेकेंड से आप इसको फेंके ऊपर की ओर, तो मैक्सिमम इसका हाइट क्या होगा? मोशन स्टूडेंट हम लोगों को पता है, जैसे ही आप इसको ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं, कंटिन्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हैविंग वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कंटिन्यूस पर नीचे की ओर लगता है, जिसके चलते इसका स्पीड घटते जाता है मैक्सिमम हाइट पर जाकर, मैक्सिमम ये मान लेते हैं इसका मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे जाके इसका स्पीड स्टूडेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यही फिनोमेना होता है स्टूडेंट। ये मान लेते हैं इसका h ये जो है ये मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट, डायरेक्ट मैक्सिमम हाइट जो होता है h मैक्स, अगर इसको लिखते हैं ये होता है u स्क्वायर बाई 2g। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही इजी इसका डेरिवेशन भी स्टूडेंट आप समझ सकते हैं। आप इस तरह से इसको ड्राइव कर सकते हैं, v स्क्वायर और u स्क्वायर माइनस 2gh। बेसिक जो फॉर्मूला है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मैक्सिमम हाइट पर इसका स्पीड जो स्टूडेंट क्या होता है? 0 होता है। स्पीड घटते एक मोमेंट के लिए इसका स्पीड 0 होता है, फिर ये नीचे की ओर आना शुरू होता है। तो v 0 हो गया, u स्क्वायर माइनस 2g, h की जगह h मैक्स। ठीक है, और यहां से आप देख सकते हैं इस तरह से मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आता है u स्क्वायर बाई 2g। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे u का वैल्यू हो गया 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी का अप्रॉक्स वैल्यू 10 लेना है। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, इसको जो आप सॉल्व करेंगे 2500 डिवाइडेड बाय 20 ये आपका आ जाता है। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर ही लेते हैं। दिस इज 2500 बाई 20, दिस इज 125 मीटर इज योर आंसर। 125 मीटर इतना इसका मैक्सिमम हाइट हुआ। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए दूसरा इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट, द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मतलब टाइम ऑफ एसेंट पूछ रहा है स्टूडेंट। आप जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। मैक्सिमम हाइट से अगेन ग्राउंड पर आने में इसको जो टाइम लगेगा दैट इज नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। और जितनी देर ये एयर में रहा उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है? तो टाइम ऑफ एसेंट इसको नॉर्मली हम लोग TA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट स्टूडेंट क्या होता है? दिस इज गिवन बाय u बाई g, जितना स्पीड से आप प्रोजेक्ट किए हैं डिवाइडेड बाय g। क्लियर है? तो टाइम ऑफ एसेंट यहाँ पे u कितना है? 50, g का वैल्यू 10 मींस 5 सेकेंड इज योर आंसर। क्लियर है? अब ये टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, आप इमीडिएट इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं भाई ये ऊपर की ओर जा रहा है तो v इक्वल्स टू u माइनस gt। ठीक है, ऊपर को जब स्पीड इसका 0 हो गया, इनिशियल स्पीड u था, कितना देर बाद u से 0 हुआ है तो टाइम ऑफ एसेंट TA मान लेते हैं। यहां से आपका टाइम ऑफ एसेंट आप देख सकते हैं, दिस इज u बाई g। क्लियर स्टूडेंट? चलिए देखते हैं सी पार्ट।
सी पार्ट में स्टूडेंट कह रहा है द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का जो हाफ है, मैक्सिमम हाइट, इसका मैक्सिमम हाइट कितना निकला 125 मीटर। अब इसका हाफ मतलब कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 62.5 मीटर, ऑलमोस्ट नहीं 62.5 मीटर इसका हाफ होगा। तो इस हाफ डिस्टेंस पे समझिएगा, मान लेते हैं ये इसका हाफ डिस्टेंस हो, दिस इज ये आपका एच मैक्स था, एच मैक्स, और ये जो डिस्टेंस हम दिखा रहे हैं दिस इज योर एच मैक्स बाई 2, हाफ, मैक्सिमम हाइट का हाफ हो गया। ठीक है, अब इस समय इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड क्लियर है। इसका स्पीड देखिए बहुत तरीका है यहाँ पे। इजी मेथड क्या है, इजी मेथड क्या है कि आप समझिए, आपको इनफैक्ट एक क्वेश्चन में हम बताए थे डिटेल से, जस्ट एक क्वेश्चन में हम आपको बताए थे, ये क्वेश्चन नंबर है आपका ऑब्जेक्टिव 1, इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चन नंबर 7 में आपको हम काफी डिटेल से अच्छी तरह से इनफैक्ट ड्राइव करके भी हम वहां पर बता दिए थे डिटेल से कि मोशन अंडर ग्रेविटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट, कि किसी भी बॉडी का जाते समय अपवर्ड डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर जितना स्पीड होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जाते समय किसी पॉइंट पर जितना स्पीड होगा, आते समय एग्जैक्टली उसी लेवल में, एग्जैक्टली ये फिर क्या होगा, इस तरह से फिर ये नीचे की ओर आना शुरू करेगा। तो आते समय उसी लेवल में फिर से इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट इसी लाइन को फिर फॉलो करेगा। तो आते समय इसी पॉइंट पर फिर से इसका सेम स्पीड होगा, मतलब जाते समय अगर सपोज कीजिए यहाँ पर इसका 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो आते समय यहाँ पर फिर इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा। कैसे होगा डिटेल हम आपको बताए थे, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है उसका। ठीक है, मतलब कि किसी भी बॉडी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी भी बॉडी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये ऐसे 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 गया, फिर ऐसे 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 आया। अगर जाते समय यहाँ पर इसका स्पीड सपोज कीजिए मान लिया 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर भी इसका स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, अगर जाते समय इसका स्पीड यहाँ पर मान लिया 48 मीटर पर सेकेंड है, तो आते समय फिर यहाँ पे इसका स्पीड उतना ही होगा 48 मीटर पर सेकेंड, इस लेवल में। क्लियर है, ये कंसेप्ट एक होता है, पता होना चाहिए आपको। तो देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भाई मैक्सिमम हाइट का हाफ में इसका क्या स्पीड है, तो बहुत आसानी से चाहे आप जाते समय इसका स्पीड यहाँ पर निकालिए या फिर आते समय इसका स्पीड यहाँ पर निकालिए, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आते समय निकालना कंपैरेटिवली इजी है। कैसे इजी है, देखिए आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम लिख सकते हैं v² = u² + 2gh। क्लियर स्टूडेंट, अब आते समय ये स्पीड हमको निकालना है, मान लेते हैं यहाँ पर का स्पीड v है, ठीक है ना, तो यही v हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा आते समय, तो यहाँ पर इसका इनिशियल स्पीड क्या है, मैक्सिमम हाइट पे इसका स्पीड होता है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2g का वैल्यू 10। h आपको ध्यान दीजिएगा, h कितना है, ये हाफ है, मैक्सिमम हाइट का हाफ, ये भी हाफ ही होगा, मतलब ये है 125 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ से आप समझ सकते हैं 2 और 2 कैंसिल होगा, जैसे 1250, यहाँ से v² आपका निकल जाएगा 1250, मतलब आपका v हो जाएगा प्लस माइनस √1250 मीटर पर सेकेंड, मतलब प्लस माइनस ये 35 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। मतलब इसका स्पीड की बात करें, इसलिए स्पीड की बात करें, स्पीड कितना हो जाएगा, तो स्पीड पॉजिटिव होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा हमेशा, स्पीड आपका हो जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर इनफैक्ट इस एक तरह से हम स्पीड ही निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक कंसेप्ट आपका क्लियर करना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिए कि वेलोसिटी का दोनों साइन यहाँ पे वैलिड होगा, प्लस और माइनस दोनों। एक बार जाते समय भी इसका स्पीड यहाँ पे होगा 35 मीटर पर सेकेंड प्लस, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और आते समय फिर से उतना ही स्पीड होगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। सो दोनों साइन यहाँ पे वैलिड होगा, प्लस माइनस 35 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, स्पीड जो कि मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए इसका आंसर होगा फाइनली 35 मीटर पर सेकेंड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकालना आसान था, आप अपवर्ड डायरेक्शन में भी देखिए निकाल सकते हैं, और करके देखिए, देख ही लेते हैं हम लोग। अपवर्ड डायरेक्शन में अब सपोज कीजिए कि भाई ठीक है, ये कंसेप्ट हमको पता नहीं है कि जितना जाते समय स्पीड होगा उतना ही आते समय स्पीड होगा, सपोज कीजिए पता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो सिंपल भाई इतना हाफ, जब इसका मैक्सिमम हाइट का हाफ डिस्टेंस है, ट्रेवल कर लिया है, तो उसमें इसका स्पीड कितना है, तो निकालते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में है
तो हमारे पास रिलेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर है? चलिए ठीक है, समझिएगा। यही वी स्क्वायर जाते समय, अब यहाँ पर इसका स्पीड भी माने हैं, भी माने यही भी निकालना है वी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड कितना है ध्यान दीजिएगा, इनिशियल स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी का वैल्यू 10 और एच कितना है, एच मैक्स बाई 2 मीन्स 125/2। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे आप देख सकते हैं 2500 माइनस 1250, जब माइनस होगा तो ये अगेन 1250, इसलिए स्पीड का वैल्यू फिर हो जाएगा 1250 मतलब 35 मीटर पर सेकेंड। अगेन तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और करके सेकेंड में। क्लियर स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे ग्राफ की सहायता से हम लोग बनाते हैं। आईआईटी की बात करें स्पेशली, इनफैक्ट ग्राफ आपका नीट वगैरह में पूछता है, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं डिफरेंट तरह के सिचुएशन में, और कहा जाता है कि ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। तो उस लिहाज से भी, उस पर्पज से भी आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसकी सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट? चलिए, अब हम लोगों को कोई फॉर्मूला पता नहीं है, कैसे इसको ग्राफ की सहायता से बनाएंगे। दिया हुआ है इनिशियल स्पीड, u का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 50 मीटर। हम लोग देख रहे हैं सेकेंड मेथड, और आप इसको कह सकते हैं दिस इज योर ग्राफिकल मेथड। ग्राफ की सहायता से कैसे बनाते हैं? इनिशियल स्पीड u का वैल्यू दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है, पहला पार्ट कह रहा है कि आप बताइए मैक्सिमम हाइट। चलिए स्टूडेंट, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया वेलोसिटी। अच्छा, कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम हाइट निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, मतलब सीधा ध्यान जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ऑन टाइम एक्सिस, वही हमें डिस्टेंस देता है या डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्लियर है? तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। चलिए, ये आपका वेलोसिटी एक्सिस हो गया, दिस इज योर टाइम एक्सिस। ये वेलोसिटी का, दिस इज योर ओरिजिन, ये वेलोसिटी का ये पॉजिटिव साइड हो गया, इधर वेलोसिटी पॉजिटिव। ठीक है, मतलब जब बॉडी अपवर्ड मोशन में होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, तो इधर की ओर इसका इधर ग्राफ होगा। जब वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा तो ग्राफ आपका इधर आएगा। क्लियर है? चलिए, शुरू में इसका स्पीड जो है 50 मीटर पर सेकेंड है। 50 मीटर पर सेकेंड किधर है? ऊपर की ओर है। बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया ऊपर की ओर, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड। ये आपका जीरो यहाँ पे है, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, लाइक दिस। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपका 50 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, दिस इज 50। ठीक है, अब क्या है कि जैसे इसको आप ऊपर की ओर फेंके, ये अभी यहाँ से हाईएस्ट जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, जा रहा है ये ऊपर की ओर ही, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये ऊपर की ओर ही जा रहा है, मतलब ग्राफ ऊपर ही, यहीं इधर ही साइड में होगा। ठीक है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, लेकिन इसका स्पीड घटते जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर लग रहा है, ये रिटार्डेशन में इनफैक्ट जा रहा है। हर सेकेंड इसका स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड घट रहा है। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये क्या होता है 10 मीटर पर सेकेंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि हर एक सेकेंड में इसका स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड घटते चला जाएगा। मतलब कि अभी 50 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड के बाद पूछा जाएगा, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई 1 सेकेंड के बाद इसका स्पीड बताइए कितना होगा, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। 1 सेकेंड के बाद आप सीधे इसके हिसाब से आप बोल सकते थे कि भाई 1 सेकेंड में इसका स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि हर सेकेंड जो है स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड घट रहा है। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो इसका स्पीड घटते जा रहा है, लेकिन है ऊपर ही की ओर जा रहा है, तो इस तरह से ग्राफ होगा। स्पीड घटते जा रहा है 50 से नीचे घटते जा रहा है, लेकिन ग्राफ ऊपर ही की ओर है। ठीक है, घटते स्पीड यहाँ पे 0 आ गया। देखिए, v का वैल्यू 0 हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 0 आया, अब उसके बाद ये फिर नीचे की ओर बढ़ना शुरू होगा और इसका स्पीड बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि अब एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है, इसका स्पीड ये नीचे की ओर जाना शुरू किया, इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, ऐसे कुछ इस तरह से ग्राफ आगे बढ़ेगा। क्लियर है?
चलिए ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो सिंपल सा बात है, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यही जो एरिया है यही आपका मैक्सिमम हाइट देगा। यहाँ से यहाँ तक जाने का तो यही ग्राफ है ना, तो इसी का जो एरिया जो देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका जो एरिया देगा यही इसका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर चलिए ये टाइम तो हमको पता नहीं है, ये लेंथ पता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बहुत सा इस तरह का ग्राफ ड्रॉ किया है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसके पहले के क्वेश्चंस में फ्री फॉल मोशन द ग्रेविटी में एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, कि यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू फिक्स होता है। एक्सेलरेशन जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जी हैविंग वैल्यू रफली हम लोग लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। मतलब अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो हमेशा मोशन द ग्रेविटी के ग्राफ में हमेशा हम लोग लिखेंगे भाई tan थीटा, जो कि इसका स्लोप हुआ जो कि g के बराबर होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए कितना आसानी से हम लोग निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट निकालना मतलब इसका एरिया निकालना है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर पहले एरिया निकालने के लिए जाहिर सा बात है ये हमको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर tan थीटा क्या लिखेंगे, 50 डिवाइडेड बाई, मान लेते हैं ये x है तो 50 बाई x, इसलिए tan थीटा का वैल्यू क्या हो गया, tan थीटा का वैल्यू है आपका 10 इक्वल्स टू 50 बाई x, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया 50 बाई 10 मतलब कि 5, x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5 निकाल लिए हैं। चलिए तो a में है मैक्सिमम हाइट के लिए अगर ये o नाम दिए हैं इसको a, दिस इज b, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है, दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितना है 50, ठीक है, दिस इज 250 बाई 2, दिस इज 125 मीटर इज योर आंसर। ठीक है, बी पार्ट में पूछ रहा है टाइम ऑफ एसेंट, कितना देर इसको लगा, यहां से यहां तक आने में कितना देर लगा, तो यहां से यहां तक जाने में मतलब यही टाइम, मतलब इसका वैल्यू हमको चाहिए, इसका लेंथ चाहिए, तो इसको हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, ये x के वैल्यू के बराबर होगा, दिस इज 5 सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक, स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का हाफ, तो मैक्सिमम हाइट का हाफ मतलब कि एरिया भी हाफ होना चाहिए, एरिया भी हाफ होना चाहिए, तो उसमें उसका क्या स्पीड होगा। चलिए तो ये पूरा का तो एरिया, ये पूरा का एरिया जो है, ये पूरा का एरिया कितना है 125, ठीक है, यही इसका एरिया निकला है 125, ठीक है, तो इसका हाफ होना चाहिए, तो कितना स्पीड होगा, तो भाई मान लेते हैं लेट रिक्वायर्ड स्पीड, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, चलिए इसको मान लेते हैं v डैश मान लेते हैं अगर, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो उस केस में हमारा जो ग्राफ होगा, अब कुछ ऐसा यहाँ से, तो ये तो मान लिया 50 था, 50 से ऐसे ग्राफ गया, हाफ एरिया हाफ होना चाहिए, तो मान लेते हैं ये v डैश स्पीड है, जब उसका हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करता है मैक्सिमम हाइट का, तो उसमें स्पीड उसका v डैश है, और जाहिर सा बात है इस तरह से ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कुछ इस तरह का होगा, और ये एरिया कितना दिया हुआ है 125 बाई 2 मतलब 62.5 मीटर, 62.5 इसका, सॉरी ये 62.5 इसका एरिया दिया हुआ है, ग्राफ की सतह से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोगों को निकालना है v डैश का वैल्यू, v डैश का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन स्टूडेंट ये मान लेते हैं थीटा है, अब इस केस में मान लेते हैं, अच्छा इसको t ही मान लेते हैं, इसको t मान लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू v डैश बाई t, ठीक है, tan थीटा का वैल्यू होता है 10, ये तो हमेशा फिक्स है मोशन द ग्रेविटी के ग्राफ के लिए, tan थीटा, ठीक है, इसका स्लोप ये 10 फिक्स हो गया। चलिए ऑल्सो एक और हमारे पास इक्वेशन है कि इसका जो एरिया है मतलब हाफ इंटू वी डैश इंटू टी, ये कितना है 62.5 है इसका, ये एरिया दिया हुआ, वी डैश हम लोगों को निकालना है, तो यहां से ऐसा करते हैं, ये t इक्वल्स टू वी डैश बाई 10, ठीक है, तो हाफ इंटू वी डैश इंटू टी का वैल्यू हो गया वी डैश बाई 10 इक्वल्स टू 62.5, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू 62.5, यहाँ से वी डैश जो हो जाएगा रूट अंडर आपका ये इतना आपका आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि वी डैश का वैल्यू आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट।
तो मिलते हैं स्टूडेंट फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।